नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। छत्तीसगढ़ में 2023 में, जी हम बात कर रहे हैं अंतिम महीनों में, दिसंबर के आसपास में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। और वहीं पास हम बात करते हैं कर्मचारियों के, अनियमित कर्मचारी, चाहे हम बात करें, चाहे विद्यामितान की बात करें, चाहे विहान कर्मचारियों की बात करें, लगातार अपने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठ चुके हैं। वही विहान कर्मचारी में लगभग 99,000 महिला कर्मचारी है और साथ ही विद्यामितान में भी हजारों की संख्या में कर्मचारी है। अनेक विभाग के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा में हुए नूर हिंसा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल हो चुका है और विभिन्न मुद्दों को लेकर हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी से। क्या कहना है उनका? सर, न्यूज़ CG 24 में आपके पहले सबसे स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी सर, देखा गया है कि लगातार कर्मचारी अपने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठ रहे हैं। चाहे हम अनियमित कर्मचारी की बात करें, चाहे विहान कर्मचारी की बात करें, चाहे ऐसे विभिन्न संगठन अपने मांगों को लेकर बैठ रहे हैं। क्योंकि उसके जो 2018 के घोषणा पत्र में सरकार ने 2 बिंदुओं में वादा किया था, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से वो अपने कार्यक्रम को चला रही है, नाम दे रही है भेंट मुलाकात, मगर असल में है वो सेट मुलाकात। कभी वो सेट मुलाकात ना करके इन कर्मचारियों को की पीड़ाओं को जानने के लिए उनसे भेंट मुलाकात कर इस प्रदेश के मुखिया, इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, इस प्रदेश के एक एक मंत्री और एक एक विधायक उन कर्मचारियों की पीड़ा को समझो, जानो, वो किस मांग को लेकर बैठे हैं। वो आपसे उम्मीद, एक आस लेकर बैठे हैं कि आपने अपने जन घोषणा पत्र में क्या उनके लिए झूठा वादा किया था, जो आज उनको सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया आपने, घुटने के बल चलने पर मजबूर कर दिया आपने, नंगन होकर प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया आपने। ये छत्तीसगढ़ की ही सरकार है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में शर्मसार किया है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बना जो पूरा अर्धनग्न प्रदर्शन ना होकर पूरा नग्न प्रदर्शन अगर हुआ तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हुआ। यह शर्मसार कर देने वाली घटना थी और इसकी जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल की एक कांग्रेस की सरकार है। और जो उम्मीद इन कर्मचारियों ने, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे विद्यामितान हो, और चाहे अनेक जो सरकार के लिए काम करती थी ऐसे संगठन जो इनके झूठे बहकावे में, जो इनके झूठे झांसे में आ गए, ये ऐसे लोगों को अब ये लोग बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी बद से बदतर स्थिति अगर किसी ने की है तो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने। सर, हरियाणा में हुए भी कुछ दिन पूर्व एक हिंसा हुआ था नूर में, जिसको लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी रहा है। वही वहाँ लगभग एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की भी वहाँ मौत हुआ है और अन्य व्यक्ति घायल हुए, बहुत तोड़फोड़ हुआ है, बहुत आगजनी हुआ है मतलब। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मुस्लिम वर्ग कहता है कि हम सबसे सुरक्षित है यहाँ पर। और देखो, हम हिंदू तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं, हम हिंदू हर किसी को एक सामान्य रूप का दर्जा देते हैं। हम ये कहते हैं कि माँ भारती को पूजने वाला हर भारतवासी जो है भारतीय है। मगर कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों की मानसिकता ही जिहादी होती है, कुछ लोगों के मन में ही जिहाद होता है, तो ये कैसे आपसी में भाईचारा का रिश्ता निभाएंगे? अरे हम तो भाईचारा का रिश्ता निभा रहे हैं, ये भाई बोलकर हम सबको, हम हिंदुओं को, देश के समस्त हिंदुओं को चारा बनाकर खा रहे हैं। ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? अगर हम ही रिश्ता निभाना छोड़ दें तो इनका क्या होगा? तो ये जो घटना हरियाणा में जो हुई है वो बाकी राज्य के हिंदुओं को सबक के लिए ये घटना ताजा आपके सामने हुई है। अगर अब भी आप सतर्क नहीं हुए तो ये जिहादी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते ही रहेंगे। उससे बढ़िया हिंदुओं संगठित हो जाओ, इनका एक बल होकर सामना करो और इनको ऐसा सबक सिखाओ ताकि ये आइंदा से ऐसी हरकतें करना छोड़ दे। माँ भारती को मानना पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। अगर कोई विधर्मी नहीं कहे तो उसके लिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ जाकर निवास कर सकते हैं, वहाँ बड़ी सुरक्षित जीवन आपको मिलेगा, ऐसी मेरी कामना भी है। सर, वहीं पर छत्तीसगढ़ के रायपुर के नगर निगम द्वारा जो कांग्रेस की सरकार है उसके द्वारा प्रगति यात्रा निकाला जा रहा है और अपनी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है आम जनता को, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वह है कांग्रेस की सरकार,
चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ की धरती पे कोई ने, और चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे इनकी नगर निगम की सरकार हो, किसी ने एक ईंटा लगाया है क्या? किसी ने नव निर्माण किया है क्या किसी चीज का? और किस नाम का प्रगति यात्रा, किस प्रगति की बात ये कर रहे हैं? रायपुर शहर को गड्ढापुर बना दिया। कभी रायपुर शहर के गलियों में देखो तो यहाँ खुदा, वहाँ खुदा, और जहां दिखता है कि नहीं खुदा है वहां भी कल खुदेगा नगर निगम रायपुर। तो ऐसी तो रायपुर नगर निगम की सरकार चल रही है, खुदा बख्श के रूप में महापौर बैठे हुए हैं, तो कैसे रायपुर शहर का विकास होगा? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप विकास करने के लिए ही बैठे हैं, माल बटोरने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, बड़ा कारोबार करने के लिए राजनीति में आकर बैठे हैं। अब जनता इनके वास्तविकता को समझ चुकी है, जान चुकी है। अब इनके झांसे में बिल्कुल रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आने वाली। ये प्रगति यात्रा कर रहे हैं, हमारी पार्टी पोल खोल यात्रा कर रही है। जहां ये प्रगति का नाम लेते हैं वहां पर जाके हमारे कार्यकर्ता पोल खोलते हैं, वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कहां से कांग्रेस, कहां से करप्शन, कहां से कांग्रेस और कहां से करप्ट, और कहां से कांग्रेस और कहां से कुटहा। ये तीनों चीज चरितार्थ होता है क्या कांग्रेसियों के ऊपर। और जनता ने देख लिया है, जनता ने अपने आंख से देख लिया, और जनता को विश्वास है कि ये कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विकास नहीं विनाश करने वाली है। इसलिए अब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवतारी। जय श्री राम। सर एक आखिरी क्वेश्चन, देखा गया सर कि कल आपके नेतृत्व में लगभग 800-900 युवा का भाजपा प्रवेश एकात्मक परिसर में किया गया है। कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी के मद्देनजर देख सकते हैं हम भाजपा का। जिन युवाओं के हृदय में राष्ट्रवाद की अलख जगती है, जिन युवाओं के हृदय में हिंदुत्व की अलख जगती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी पर ही भरोसा होता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जिन युवाओं के हृदय में दिखता है कि माँ भारती का वैभव जो है पूरे विश्व में गुणगान हो रहा है, जिन युवाओं को लगता है कि माँ भारती का वैभव पूरे विश्व में रसगान हो रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रायपुर का युवा देखता है तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक विचार जो सिर्फ आता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही आता है। इसलिए इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में 800 से भी अधिक युवा जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और ये तो एक शुरुआत है, आगे और भी जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं उनका भरोसा भाजपा के प्रति हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार चल रही है उससे विश्वास तो पूरा का पूरा उठ चुका है इनका, और निसंदेह इन युवाओं के दम पर, छत्तीसगढ़ की नई तरुणाई के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जी तोड़ मेहनत करते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में युवाओं को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की अलग पूरे छत्तीसगढ़ में बनाएंगे और छत्तीसगढ़ महतारी का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। ऐसी कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और इसी विश्वास के साथ कि निसंदेह फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। सर न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जिस प्रकार से हम सीधे जुड़े थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी से, उन्होंने बताया कि जो नूर हिंसा के बारे में बात किए विस्तृत, चाहे हम बात करें रायपुर ग्रामीण के क्षेत्र में जो भाजपा में लगातार जो युवाओं को जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी कमर कस चुका है। वही लगातार जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर भूपेश सरकार पे निशाना साधा है। देखना यह है कि ये वर्ष के अंतिम महीने में होने वाला है विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में किस प्रकार से भिड़ंत होने वाली है और विजय किसकी होती है। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 में।